Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ MCQs। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जा करके फाइनेंशियल अकाउंट MCQ सीरीज के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट? सैलरीज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। इसमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, historical cost concept requires the valuation of an asset at replacement value, net realizable value, market value या original cost। historical cost concept में कौन सा valuation of asset require होता है? इसका हमारा right answer होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट, द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर विद दैट ऑफ अनदर इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंसेप्ट इज फॉलोड। ए कंसिस्टेंसी, बी गोइंग कंसर्न, सी एक्रूअल या डी मटेरियलिटी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तभी दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं जब हमारी कंसिस्टेंसी हो। क्योंकि अगर हर साल हमारे अकाउंट मेंटेन होंगे, हर साल हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तभी हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर के अकाउंट से कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा कितना टोटल प्रॉफिट है, कितना लॉस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? Solving tax dispute with tax authority, systematic recording of transaction, ascertaining profit or loss या ascertainment of financial position। जिसमें से हमारा कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटी। क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग टैक्स डिस्प्यूट हो या ना हो, हम लोगों को कोई लेना ही देना नहीं है। अकाउंटिंग में हम लोगों को सिर्फ अकाउंट से, अपने ट्रांजैक्शन से और प्रॉफिट लॉस से मतलब होता है। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट मीन्स ए, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, बी, assets equals to capital plus liabilities, C, transactions recorded at accrual concept या D, anticipate no profit but recognize all losses। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। हमारे जो एक्सपेंसेस है वो मैच करने चाहिए किसके साथ? रेवेन्यू के साथ। नेक्स्ट, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेट्स टू। ये हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमारा किसका रूल है? ये हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट या लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अगर हम लोग अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं तो ये किस में क्रेडिट होगा? तो राइट आंसर है हमारा कैश अकाउंट। अगर हम लोग कभी भी रेंट पे करेंगे किसी को तो ये हमारा किस में क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज credited for the capital introduced by him due to dash concept, entity, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एंटिटी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डैश, वैल्यूएशन, रिडक्शन, एलोकेशन या एप्रिसिएशन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज डैश, to calculate true profit, to calculate financial position, to reduce tax burden या to reduce profit। हमारे डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका राइट आंसर है टू कैलकुलेट टू प्रॉफिट। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट से इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।